हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आपके बीच में। इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका नाम है गुणक अर्थात मल्टीप्लायर। हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था में किसी अतिरिक्त निवेश यानी कि डेल्टा आई को जब हम निवेश करते हैं, एक्स्ट्रा निवेश करते हैं, तो उसके कारण हमको क्या होता है, अतिरिक्त उत्पादन या अतिरिक्त आई, जिसको हम डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं, वो हमको प्राप्त होती है। अब ये किस अनुपात में हमको प्राप्त होती है, यानी कि जरूरी नहीं कि अगर हमने जो है 100 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया है तो हमको जो है 100 के बराबर ही आई प्राप्त होगी, अधिक आई प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। तो ये जो है ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, अर्थात ये ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो जो इसमें जो आई निवेश के बढ़ाने से आई में जितनी वृद्धि होती है उसके अनुपात को हम लोग जो क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि निवेश गुणक वह तत्व है जिसके द्वारा उत्पादन या आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से अधिक होती है, वह जो है निवेश गुणक कहलाता है। इसको हम जो है के से डिनोट करते हैं, और इसका जो अगर फॉर्मूले के रूप में देखें इसको, तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। यहां पर के जो है गुणक हो गया और डेल्टा वाई उत्पादन या आय में परिवर्तन और डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन, इन्वेस्टमेंट में आपने कितना चेंज किया है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यदि निवेश में हमने 15 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है और जिसके फलस्वरूप उसकी आय में जो है 60 करोड़ की वृद्धि हो जाती है, तब इसका अर्थ यह हुआ कि निवेश में वृद्धि यानी कि डेल्टा आई है जो, उसके फलस्वरूप आय में जो है कितने गुने की वृद्धि हुई, 4 गुने की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से जो हमारा गुणक है के कितना हो गया, 4 हो गया। अब आइए इसका रिलेशन हम देखते हैं एमपीसी से, यानी कि मतलब जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम है उसका इस पे क्या असर पड़ता है कि गुणक पे, यानी कि मतलब इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार जो एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो इसमें सीधा सीधा ये देखा जाता है कि गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी कि मतलब एमपीसी का मूल्य अधिक होने से गुणक भी जो है अधिक होगा और एमपीसी का मूल्य कम होने पर गुणक भी क्या होगा, कम होगा। तो इसको प्रूव करने का हम लोग यह प्रयास करेंगे, एक गणितीय विधि के द्वारा हम इसको देखते हैं हल करके। तो आइए, जैसे कि एक फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि के इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, यानी कि मतलब आई में कितना परिवर्तन हुआ और निवेश में कितना परिवर्तन हुआ, इसको हम गुणक कहते हैं। तो इसके आगे देखते हैं, जब संतुलन में कोई भी अर्थव्यवस्था रहती है तो वाई जो आई होती है हमारी, वो किसके बराबर होती है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बराबर, यानी कि सी प्लस आई के बराबर। तो यहां पर इसके अनुसार देखेंगे हम कि आई में परिवर्तन और कंजप्शन में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन, ये जो है किसके बराबर होते हैं, डेल्टा वाई के बराबर होते हैं, यानी कि डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। ठीक हो गया। तो यहां से हम डेल्टा आई निकालेंगे तो डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। ठीक हो गया, यहां पे क्लियर हो गया। डेल्टा वाई जो है क्या हो गया, आई में परिवर्तन, डेल्टा सी क्या हो गया, उपभोग में परिवर्तन, और डेल्टा आई क्या हो गया, आपका निवेश में परिवर्तन। तो आप देखेंगे अब यहां पर जो के इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। यहां पे हमने जो है डेल्टा आई की जगह क्या रखा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी रख दिया, और इसको फिर क्या किया, समीकरण को डेल्टा वाई से ऊपर नीचे दोनों जगह भाग कर दिया। तो भाग कर दिया तो हम लोग देखते हैं कि ऊपर क्या आ गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, और नीचे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो ये किसके बराबर हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गए, तो 1/1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हमारे पास आ गया। तो इस प्रकार से के इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो हम देखते हैं कि एमपीसी बराबर क्या होता है कि उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, उनका अनुपात जो है क्या कहलाता है, एमपीसी कहलाता है। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई की जगह हम क्या रख देंगे, एमपीसी रख देंगे। तो हमारे पास ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। और हम लोग जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। और इस प्रकार से जो गुणक है तो वो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि के इज इक्वल टू 1/MPS, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। जिस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए अगर हमारे पास आ गया कि एमपीएस जो है वो 0.5 है,
तो हमारा गुणक कितना होगा, तो हम सीधे कर सकते हैं इसको k इज इक्वल टू 1/0.5। 0.5 का भाग इसमें देंगे एक में, तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो गुणक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देखते रहें इसी प्रकार के और वीडियो। अगर ये समझ में आपके आ गया होगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, इनको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।